बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 13 जून हफ्ते की रात इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इस हमले से एक बात वाज़ेह हो गई कि दुश्मन के नज़दीक मुसलमान शिया सुन्नी का कोई मामला नहीं है, वो हर कलमा गो को अपना दुश्मन समझता है। क्योंकि इससे पहले शाम और गज़ा में इसराइल ने हमला किया जहाँ पे सुन्नियों की अक्सरियत है, तो ये समझा गया कि शायद वो सुन्नियों को टारगेट कर रहा है। और एक ये फ़िलॉसफी भी हमारे यहाँ पॉपुलर हुई और लोगों में ज़िक्र की गई कि अहले तशी उनकी इसराइल के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, ईरान की इसराइल के साथ अंडरस्टैंडिंग है, और ये जो गज़ा पर हमला हो रहा है तो शायद पसे पर्दा ईरान जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि ऐसे लोगों की सोच गलत थी। इसराइल के नज़दीक शिया सुन्नी की कोई तफरीक नहीं है। हर कलमा गो मुसलमान, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, इसराइल उसको अपना दुश्मन समझता है। और ये जो ईरान पर हमला किया, क्योंकि ईरान अहले तशी का सबसे बड़ा मरकज़ है और उसने वहाँ के टॉप जर्नेल को टारगेट किया। इसी तरह उनके जो फेमस एटमी साइंसदान थे उनको उसने टारगेट किया और एक भरपूर हमला किया है जो शायद तारीख के अंदर एक यूनिक हमला है, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि दुश्मन के नज़दीक शिया सुन्नी का कोई फ़र्क नहीं है। हम मुसलमानों की कमज़ोरी है कि हम शिया सुन्नी के तनाज़े में उलझे रहे, आपस में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान रहे, आपस में झगड़े करते रहे। अब ये बात इस हमले से वाज़ेह हो जानी चाहिए कि दुश्मन वो शिया सुन्नी की कोई तफरीक नहीं करता। अब भी अगर मुसलमान ना समझे और इन तफरकों से निकल कर बाहमी तौर पर मुत्तहिद ना हुए तो ये सिर्फ गज़ा और ईरान का मसला नहीं रहेगा, बल्कि दुश्मन सेहूनी ताकत इसराइल हर मुसलमान मुल्क तक पहुँचेगा और उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा मुसलमानों को समझना चाहिए, ख़ास तौर पर जो मुसलमान ममालिक के हुक्मरान हैं उनको इसका इदराक करना चाहिए और आपस में एक यूनिटी और मजबूत किस्म का इत्तेहाद कायम करना चाहिए। और आवाम को भी ये जो फ़िरका वाराना तनाज़ात हैं इसको पशेपुश डालना चाहिए और मुत्तहिद होकर जो है मुकाबला करना चाहिए।